आज डेट है 29 दिसंबर 2025। टाइम हो रहा है 11:39। आज 8वां दिन है कंसिस्टेंट एफर्ट करने का टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक डेटा साइंटिस्ट। तो हमने कल एसक्यूएल ख़त्म कर दी थी, प्रोजेक्ट वाला पार्ट शुरू करना है, पर अभी मैं ये नहीं करूँगा। आज तो लाइट भी है तो मैं पढ़ाई करूँगा बैठ के, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले मुझे करना है ये पाइथन का रिवीजन, जो मैंने अपने नोट्स सेव कर रखे थे गूगल कोलैब में। उन नोट्स से मैं पाइथन का रिवीजन करूँगा। एक बार आज और कल का टाइम लूँगा मैं रिवीजन करने में। पाइथन को एक साथ नहीं करूँगा सारा, थोड़ा सा आज ही पाइथन रिवाइज़ करूँगा। उसके बाद कल जो कोर्स में ये नमपाई और पांडास की वीडियो कराई थी, इंट्रोडक्शन टू ईडीए, जो मेरा डेटा साइंस का कोर्स है, उसमें उसको मैं देखूँगा। बेसिक सी था तो मैं देख लूँगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये प्रोजेक्ट वाला सेक्शन माई का। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, और साथ में गोल्ड पे आते हैं। आज तो मैंने एकदम टाइम वेस्ट नहीं किया। उठा ही था मैं रात सुबह के 9:30 या 10 के करीब, क्योंकि मैं यार सोया भी लेट था। 1:30 के करीब हो जाता है इतना टाइम वीडियो एडिट करके, थंबनेल वगैरह बना के डालने में। मतलब इतना तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन लग जाता है मुझे, क्योंकि आता नहीं है अच्छे से अभी मुझे एडिटिंग वगैरह, तो लग गया था टाइम। खैर, मैं अपना स्लीपिंग आवर भी कम करूँगा। 7 घंटा 8 घंटा बहुत ज़्यादा सो लेता हूँ, 6.5 घंटा काफ़ी है। तो देखो गोल्ड में क्या हुआ था। मैंने एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो मार्क कर रखा था 1 मिनट में, उस लेवल पे तो ओपन ही हुआ था, करीब उस लेवल के करीब ये मार्केट ओपन ही हुआ। दिखाता हूँ कहाँ हुआ था ओपन, ये देखो, करीब ओपन ही उधर ही हुआ था। तो ये तो लेवल ब्रीच हो गया था। उसके बाद देखो मैंने इसलिए इसको मार्क किया था क्योंकि ये लिक्विडिटी के ऊपर सबसे पहला पीओआई मुझे यही मिल रहा था, 1 मिनट का ही मिल रहा था, तो मुझे लगा यहाँ से सेल होगा। कोई हैरानी नहीं थी अगर ये इसको ब्रीच कर देता और इसको स्वीप करके तब फॉल देता, क्योंकि इसके ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, पूरी एकोमुलेशन ही तो है। देखो ये रहा, पूरा एकोमुलेशन है। ये तो एक लास्ट का एक पीओआई था, तो मैंने मार्क कर दिया था, कोई बात नहीं। उसके बाद ये मार्क जो मैंने किया था वो ये था, डेली ओबी को रिफाइन करके 1 आवर में इसको मार्क किया था मैंने। इसको ये स्वीप करके तब ऊपर गया, लेकिन जो एक्चुअल में ये वाला जो लेवल है 4473, इसको मैंने मार्क नहीं किया था उस दिन, आज सुबह किया है। यहाँ से इसलिए गया क्योंकि देखो सबसे नीचे लिक्विडिटी के सबसे नीचे वाला जो पार्ट एक अनटैप्ड था पीओआई, वो यही था। मैंने तो इसके नीचे वाला ये मार्क किया था, ये 4468, ये 4468 मार्क किया था, क्योंकि इसको भी मैं एज अ लिक्विडिटी कंसीडर कर रहा था कि ये भी स्वीप हो जाएगा, क्योंकि देखो ये थिन कैंडल के एकोमुलेशन है। पर मुझे लगता है ये एक मिस्टेक थी, उससे ज़्यादा लिक्विडिटी तो यहाँ पे है। इसको लेके उसकी जस्ट करीब वाला जो पीओआई है, ये 5 मिनट को भी यहाँ पे इसको टैप किया और गया, तो ये तो मिस कर दिया। वैसे भी तब एशियन सेशन चल रहा था, एशियन सेशन को तो मैं तिरछी नज़र भी नहीं देखता, एशियन को तो मैं देखता ही नहीं हूँ। अभी लंदन शुरू होने वाला है 1 घंटे में। इनवाइट टाइम हो रहा है 1:14 AM। तो अभी का क्या सिनेरियो बनता है मेरा, अभी का मेरा ये बन रहा है। अभी क्या बताता हूँ मैं, क्या बन रहा है मेरा सिनेरियो। कहाँ गया लॉन्ग शॉट टू लीरा। अभी का सिनेरियो ये बन रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता है ये, तो फिर मैं रिट्रेसमेंट पे बाइंग ही देखूँगा। अगर मुझे
सेलिंग में जाना है, शॉर्ट करना है तो मैं इसी लेवल से देखूंगा, ऊपर इसके नहीं देखूंगा। बस बात ख़त्म। ठीक है, ये लेवल है 4522। स्क्रीन पे चल के देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। लाइट भी कट गई है यार, पता नहीं कब आएगी, लेकिन ठीक है, लैपटॉप जब तक चार्ज है तब तक पढ़ लेंगे। चलते हैं स्क्रीन पे। Do you ever think about me? Do you ever worry about me? Swim through all this pain before me. I get it all, don't worry about me. I can feel your body on me, dancing, don't mind me. I wanna get you, why can't I see you just feeling me? I wanna do something about you. Said you would leave me, and now you have gone missing. Something about you. It's easy to let you in, but harder to let me in. Something about you, something about us. Someone like me and someone like you. Something about us and something about you. It's easy enough to breathe. Let my love you sing. You know I'm into this 'cause I am still in. You feel like falling down, but I am still in. You think it's hypnotizing, but I know you want me too. Yeah, I can feel your body on me, dancing, don't mind me. I wanna get you, why can't I see you just feeling me? I wanna do something about you. Said you would leave me, and now you have gone missing. Something about you. It's easy to let you in, but harder to let me in. Something about you, something about us. Someone like me and someone like you. Something about us and something about you. It's easy enough to breathe. Let my love you sing. जस्ट मैंने बोला ही था ये वाला लोड जाएगा, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये गया। मैं इसको पकड़ता अगर ये इस वाले की लेवल पे आ गया होता पहले ही, पर आया ही नहीं था इस लेवल पे, तो मैंने छोड़ दिया, जाने दिया, जाने दिया, जाने दिया, जाने दिया, जाने दिया। और देखो गया ये लो, बहुत पहले का बोल रखा है कि यहाँ तक आ जाए तो भी कोई हैरानी नहीं है। इसमें मैं सेल कहाँ से पकड़ता, ये पूरा एक्यूमुलेट किया, अगर यहाँ पे आता तो मैं सेल करता, आया ही नहीं, डायरेक्ट गिर गया। अब यहाँ आया, यहाँ पे कैसे करता, 5 मिनट पे देखो, ये रहा ओ बी, यहाँ पे आया ही नहीं, डायरेक्ट गिर गया, कैसे पकड़ता, समझ में नहीं आ रहा यार कैसे पकड़ा जाए। ऊपर से मेरा एक ऐसे लोड लग गया, इसमें फोमो ट्रेड था यार, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से लॉट साइज़ इतना बड़ा 0.2। भाई ये देखो मेरी बदतमीजी, अब तक तो मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने कहा यार ऐसे छुपा के कोई मतलब नहीं है, सेम मिस्टेक्स बार बार करता रह जाऊंगा अगर मैं छुपाऊंगा। ये सारे मेरे फोमो की ट्रेड्स हैं आज के। देखो लॉट साइज़ देखो, 0.2, 0.15। वाह, मतलब मुझे पता है सेल का बायस मेरा आज का सेट था, अब मुझे नहीं मिला कोई ट्रेड, तो मैंने क्या किया, जहाँ मौका मिला जो दिखा, अरे बाई बन रहा है तो बाई ले लेता हूँ 1 मिनट पे जाके। भाई यार कितना बड़ा बेवकूफ़ हो सकता हूँ मैं, 1 मिनट पे सेल दिख रहा है तो सेल, बाई दिख रहा है तो बाई। क्या यार, क्या बेवकूफ़ी करी मैंने आज। ये मेरा अकाउंट, और इसमें अभी भी एक फोमो ट्रेड रनिंग में रनिंग में मैं इसको ब्रेक इवन लगा दिया, जो होगा इसमें देखा जाएगा। लेकिन भाई
फोमो बहुत गंदी चीज़ है यार, फोमो नहीं करना चाहिए कभी भी जीवन में। मैंने सोचा छुपा लूँ इसको, फिर मैंने कहा छुपाऊंगा तो भाई आज तक यही करता आया हूँ, खुद को झूठ बोलता आया हूँ, कभी सामना नहीं किया मैंने अपने इस बिहेवियर का। ये फोमो वाला बिहेवियर है, इसको फेस करना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई मेरे लॉस इतने बड़े बड़े, ये होता है फोमो करने से। अगर तुम्हारा डायरेक्शन सही है, तुम्हारी एनालिसिस सही है, नहीं दे रहा तुमको मार्केट को एंट्री, तो तुम उसको छोड़ो, क्यों उसको ज़बरदस्ती पकड़ना है। वैसे भी आज मंडे है, 4 दिन और है अभी अपने पास, लेकिन नहीं, कैसे निकल गया मेरे बिना। अरे नहीं, मुझे तो एंट्री चाहिए। ये मेरा फंडर प्रो वाला अकाउंट है और ये आ गया अभी मेरा 1% बचा हुआ है इसमें मेरा ड्रॉडाउन अभी। तो जाएगा अभी, जाने दूंगा इस अकाउंट को। अगर ये ट्रेड चला तो ठीक है, ऐसा लाया तो ठीक है, लेकिन अगली बार से डिसिप्लिन से करना है। और मेरे पास 2 अकाउंट और है, एक 10K का है अल्फ़ा ट्रेडर फर्म का, वो मेरा 6% अप है, उसको दिखाता हूँ। उसको मैंने वो अप था ना ऑलरेडी, इसलिए मैंने उसमें ट्रेड ही नहीं किया दिसंबर में, क्योंकि मुझे डर था कि ट्रैपिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। और एक मेरे पास ब्लूबेरी का 5K का अकाउंट है, 2 स्टेप, वो भी है 2 स्टेप, तो उसको मैंने अब तक टच नहीं किया, वो अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है जब से लिया है। लिया गया है गिव अवे वाले अकाउंट है सारे, ये फंडर प्रो का भी और ब्लूबेरी वाला भी गिव अवे का है, और ये अल्फ़ा फंडेड वाला भी गिव अवे का है। खुल क्यों नहीं रहा भाई, ये खुल जा भाई। एक मिनट साइन इन कर लूँ। ये 6% अप है मेरा। इसको मैंने बस इनएक्टिविटी ना हो इसलिए मैंने दिसंबर में कोई ट्रेड नहीं लिया, एक लिया था बस, 1 या 2 बस। इसके पहले भी मैं इसमें एक ब्रीच कर चुका हूँ, 10K का 2 स्टेप अकाउंट। ये वाला अब इसको अच्छे से करूँगा, और मेरे पास एक ब्लूबेरी का है, उसको भी अच्छे से करूँगा। तो अभी ये फंडर प्रो वाला, इसका जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। ये वाला ट्रेड जो मेरा रनिंग है दिखाता हूँ। ये जो रनिंग ट्रेड है इसको चलने देता हूँ, जहाँ तक जाएगा। ऐसा आएगा तो ऐसा लाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट करूँगा बस। लेकिन आगे से फोमो नहीं करूँगा, ये वाला काम नहीं करूँगा कि मिस हो गया तो, लेकिन तब भी पकड़ूँगा मैं। देख रहे हो क्या होता है फोमो की वजह से। देखो सेलिंग मेरी पूरी मिस हो गई, तब भी मैं उसको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखो 0.2 लॉट, मतलब रिट्रेसमेंट वगैरह कुछ नहीं देखना है, बस कूदो 1 मिनट में घुस के 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। उसके बाद फिर बाई देखने लग गया, वाह, फिर सेल, फिर बाई, फिर सेल, फिर बाई। भाई साहब ये होता है फोमो। खैर, पढ़ाई की अपडेट, पाइथन मेरा रिवाइज़ हो गया ऑलमोस्ट, आधा से ज़्यादा रिवाइज़ हो गया है। अब कुछ चीज़ें और रिवाइज़ करने को हैं, उन्हें मैं कल करूँगा। टाइम हो रहा है 3:34 PM। आज लाइट थी तो अच्छी खासी, लैपटॉप भी चार्ज था, तो मैंने बुक नहीं पढ़ी। जिस दिन लाइट नहीं होगी और टाइम वेस्ट होगा, उस टाइम मैं बुक पढ़ूँगा। जब मेरा मतलब लाइट ना हो, पढ़ाई नहीं कर सकूँ, तब मैं बुक रीडिंग करूँगा। पहली बुक जो मैं पढ़ूँगा वो है ट्रेडिंग इन द जोन। ये बहुत अच्छी बुक है साइकोलॉजी के लिए, तो इसको पढ़ना है। शायद इसे ही पढ़ के मेरा फोमो दूर हो जाए। और ये पाइथन तो आज के लिए रिवाइज़ कर लिया काफ़ी मैंने, तो कल जो पढ़ाया था क्लास में उसको मैं अब पढ़ूँगा। इसको पढ़ने के बाद मैं अपना प्रोजेक्ट के लिए बैठूँगा, एसक्यूएल वाला। ठीक है, चलता हूँ फिर मैं गया भाई, गया, ब्रीच हो गया, ऑल बिकॉज ऑफ माई फोमो।